बहुत से कमेंट्स आते हैं, रिक्वेस्ट आती हैं। लेटेस्ट जो आई रिक्वेस्ट उसको लेंगे, दैट वाज फ्रॉम अ सीनियर सिटीजन एक्चुअली। बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट थी इनकी। ये कहते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ ना पाचन शक्ति कमजोर हो गई है, डाइजेशन जो है ना, वो हाजमा जो है ना वो दुरुस्त नहीं रहता, दिक्कतें रहती हैं, हजम नहीं होती चीजें इजिली। इसके ऊपर एक वीडियो बताएं, दवाएं बताएं कैसे होम्योपैथी हेल्प कर सकती है। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आपका सबका दिल से स्वागत है। आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक चर्चा करेंगे। देखिए, उम्र बढ़ती है, सबकी बढ़ रही है, हम सब बड़े हो रहे हैं, बूढ़े होना है। और बढ़ती उम्र के साथ ना जो मेन चीज अफेक्ट होती है हमारी बॉडी में, दैट इज अवर डाइजेशन, हमारा हाजमा। ऐसा क्यों होता है, इन शॉर्ट वो उस पर थोड़ा फ्लैश लाइट डालते हैं, थोड़ा समझेंगे, सो दैट वी कैन करेक्ट आवरसेल्व्स। देखिए, दवाएं हैं, हेल्प करती है, लेकिन खुद को कहां हमने करेक्ट करना, सही रखना ना, वो समझना जरूरी है। सबसे पहले मैं कहूंगा, जैसे ना बढ़ती उम्र के साथ ना हमारी जो बॉडी के मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस है ना, वो कमजोर हो जाते हैं, फर्क पड़ता है। उससे क्या होने वाला है, मोटिलिटी है ना, जो मूवमेंट है मसल्स की, वो कमजोर होगी है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वो कमजोर होगी है, जिस वजह से जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है, जहां पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है ना, फूड ट्रैवल करता है, मूव करता है, खाना एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, मूव करता है हमारे बॉडी में, तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स वो कमजोर हो गई हैं। उससे क्या होने वाला है, काफी देर तक खाना एक जगह टिका रहता है। फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन्स की बात करें, आंतों में अगर वहां अगर मूवमेंट कमजोर हो गई है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिस वजह से खाना आगे मूव करता है हमारे इंटेस्टाइन में, वो कमजोर हो गई है बिकॉज ऑफ वीक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस। उससे क्या होने वाला है, काफी देर तक खाना एक ही जगह टिका रहेगा ना, वाटर तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन्स में, लेकिन बाकी जो रह गया है ना वो वहीं टिका रहेगा। इट लीड टू कॉन्स्टिपेशन, एक्चुअली वो कब्ज की तरफ ले जाएगा हमें। तो ये एक बड़ा मतलब मेन मसला कह लें, जिसका हल ढूंढना जरूरी है इन होम्योपैथी, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बढ़ती उम्र के साथ, जो हमारे पेट के अंदर एसिड प्रोडक्शन है ना, द स्टमक एसिड जिसे हम बोलते हैं, वो कम होनी शुरू हो जाती है। वो बनती कम है, नेचुरली कुदरती है, वो बढ़ती उम्र के साथ उसके प्रोडक्शन कम हो जाएगी। उससे क्या होने वाला है, वो जो फूड का ब्रेक डाउन है ना, जिसके लिए एसिड चाहिए होता है, वो नहीं होएगा, वो प्रॉपर नहीं होएगा। और एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, जैसे फूड ब्रेकडाउन हुआ है, उसमें से हमें आयरन चाहिए, हमें कैल्शियम चाहिए, हमें विटामिन B12 चाहिए, वो एसिमिलेशन नहीं हो पाएगी, वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। और जब एसिड कम बन रहा है तो बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ होने का रिस्क रहता है। अंडरस्टूड है, ठीक है, दिक्कतें हैं। देन थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना, वो कम बनने शुरू हो जाते हैं, वो उनके मात्रा कम होनी शुरू, उनकी प्रोडक्शन कम होनी शुरू हो जाती है। एंजाइम्स हमें चाहिए, काहे के लिए चाहिए, वो अगेन डाइजेशन के लिए चाहिए, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए चाहिए, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इट विल लीड टू इनडाइजेशन, बदहजमी तो होनी होनी है। और इन सब की वजह से देयर इज ड्रास्टिक चेंज इन द गट फ्लोरा। जो हमारे गुड बैक्टीरिया है ना, वो कम होने शुरू हो जाते हैं। वो हमें चाहिए, क्यों चाहिए, हाजमे के लिए चाहिए, डाइजेशन के लिए चाहिए, तो वो कम होने शुरू हो जाएंगे, तो इंडाइजेशन, बदहजमी होनी होनी है। अब उम्र बढ़ रही है, कुछ और दिक्कतें भी बढ़ती हैं, कुछ और बीमारियां आ जाती हैं। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, थायराइड है, पार्किंसंस है, डिमेंशिया है, एंजाइटी है, यानी कुछ ना कुछ लगा रहता है, रौनक लगी रहती है। बट चलिए, ऑन अ सीरियस नोट, दिस इज, उसके लिए क्या हो गया, फिर हमें दवाएं चाहिए, हमें मेडिकेशंस चाहिए। कई एलोपैथी दवाएं लगातार रेगुलरली लेनी पड़ती हैं, लेते हैं लोग। वो मेडिकेशंस की वजह से होने वाले उसके दुष्परिणाम क्या है, इट लीड्स टू ब्लोटिंग, आर्थराइटिस कई बार हो जाता है ना, पेन किलर खाने पड़ते हैं, इट लीड्स टू ब्लोटिंग, वो एसिडिटी, तेजाब बनता है, विच इज अ पार्ट ऑफ इंडाइजेशन। GERD, रिफ्लक्स होता है, गर्ड की सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। एंड देयर इज अ पुअर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, तो ओवरऑल बदहजमी रहती है, इंडाइजेशन होती है। ऐसे में क्या चाहिए, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, दवाएं तो मैंने कहा है आपको, अब लेकिन आपकी तरफ से क्या चाहिए, हमें साथ में आपका साथ चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। दैट इज लाइफस्टाइल चेंजेस। अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाना पड़ेगा, अपने खान पान का ख्याल रखना पड़ेगा। उसमें उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं, व्हाट आई यूजुअली टेल माय पेशेंट्स इज लाइक, फास्ट, नो फास्टिंग एंड नो फीस्टिंग शुड बी द रूल। ज्यादा लंबे वक्त के लिए हमें खाली पेट नहीं रहना, और एट ए टाइम खाना खाते ना, पेट ठूसना नहीं है, ओवर ईट नहीं करना। हैव स्मॉल मील्स थ्रू आउट द डे, आइडियली दैट शुड बी द रूल।
और एक बैलेंस्ड डाइट लें, बैलेंस डाइट लें, वाटर इनटेक अच्छा रखें एंड फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है, मस्ट है, हजम तय होएगा, राइट। कमिंग टू द रेमेडीज पार्ट, होम्योपैथिक दवाएं आपको इंपॉर्टेंट, द बेस्ट 3 इंपॉर्टेंट दवाएं बताता हूं जो ऐसे केस में आपकी मदद कर सकती हैं और करती भी हैं। नंबर 1 दवा रहेगी लाइकोपोडियम, अनडाउटेडली लाइकोपोडियम क्लेवेटम। ये जो लाइकोपोडियम दवा है ना, ये यूजुअली इट इज वेरी वेल सूटेड कह लें या वेरी वेल अडेप्टेड टू दोज पर्संस जहां ये बदहजमी होती है, या इन जनरल मैं बताऊं आपको, जो भी दिक्कतें हैं, ऑल दी एलिमेंट्स विच आर प्रोग्रेसिव, जो धीरे धीरे बढ़ती हैं, ग्रेजुअली डेवलपिंग एलिमेंट्स वी कॉल, यानी कि वक्त के साथ ना वो बिगड़ नहीं है, और किसी तरह की वो एलिमेंट लाइकोपोडियम नंबर 1 दवा रहेगी। और जहां ना फंक्शनल पावर जो है ना बॉडी की वो कमजोर होनी शुरू हो गई है, वीक होनी शुरू हो गई, स्पेशली द फेलियर ऑफ द डाइजेस्टिव पावर्स, जो हाजमे की शक्ति है ना, कह लें जो पाचन शक्ति है ना, उसका फेलियर होना शुरू हो गया, वो भी प्रोग्रेसिव हो गया, स्पेशली वेयर द लिवर इज अफेक्टेड, या कह लें जहां लिवर का फंक्शन ना सीरियसली डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, ये सब जुड़ती चीजें आ गई साथ में लाइकोपोडियम। ठीक है, 30 CH पोटेंसी में बड़े अच्छे रिजल्ट देती है। विद एडवांसिंग एज अगर दिक्कतें आ रही है ना, दिन में 2 बार लीजिएगा, 3 से 4 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के लें तो अच्छे रिजल्ट दिखते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है नेट्रम कार्बोनिकम, नेट्रम कार्ब। अब ये क्यों है मैं बताऊं आपको। देखिए बदहजमी के लिए ना, जैसे गैस, अफारा, इंडाइजेशन, एसिडिटी, हम अक्सर आप लेते होंगे ना सोडियम बाइकार्बोनेट, अक्सर लेते हैं ना, अक्सर लेते हैं, हाजमा तंदुरुस्त रहे, वो टेम्परेरी रिलीफ देता है। दिस इज नॉट बाइकार्बोनेट हालांकि, लेकिन इट इज कार्बोनेट, और ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देता है जहां गैस है, जहां ब्लोटिंग है, जहां एसिडिटी है, जहां इंडाइजेशन है। ये 3 से 4 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। और बढ़ती उम्र में ना ये भी दिक्कतें आती हैं, जैसे कई बार अक्सर पेशेंट्स आके बोलते हैं कि जैसे ना सख्त हो गया पेट, हार्ड हो गया, स्वॉलन हो गया, जैसे सूजन आ गई है, स्वॉलन, डिस्टेंडेड, हार्ड एब्डोमेन, अफारा हो गया, सूज गया, ब्लोटेड, ब्लोटेड एब्डोमेन। ठीक है, ये 3 से 4 कंडीशंस हैं नेट्रम कार्बोनिकम। अगेन 30 CH में 2 से 3 बार दें, राहत मिलती है। और तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है, दैट इज कार्बो वेजिटेबल्स, सीवी। कार्बो वेज को ना अगर हम जब स्टडी करते हैं ना, इसको बोला जाता है कि इट्स अ रेमेडी ऑफ ओल्ड पीपल या कंप्लेंट्स ऑफ ओल्ड पीपल, यानी कि वही बढ़ती उम्र के साथ दिक्कतें बढ़ती हैं तो कार्बोवेज इज गोइंग टू हेल्प यू। यूजुअली जाना वाइटैलिटी कम हो गई है, शक्ति कम हो गई है, वाइटल पावर कम हो गई है, वो होता है बढ़ती उम्र के साथ होता है। और यहां डाइजेशन की बात करें, हाजमे की बात करें, तो फ्लैचुलेंट कॉलिक, बड़ा इंपॉर्टेंट मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूं, एग्जैक्टली फिट बैठते हैं कार्बोवेज के साथ। फ्लैचुलेंट कॉलिक, पेट में गैस हो गया, अफारा हो गया, दर्द होना शुरू हो गया। वो दर्द सिंपल नहीं है, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ कॉलिक, लाइक भयंकर सिरे का दर्द, पेट का दर्द। एंड देयर इज ग्रेट डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन, फूल जाता है गुब्बारे के जैसे, हमारा पेट फूल जाता है, स्पेशली द अपर पार्ट, नाभि के ऊपर का हिस्सा अबव द नेवल फूल गया, सख्त हो गया, ब्लोटेड हो गया, दर्द कर रहा है। जब विंड पास करते हैं ना, गैस पास करते हैं, उसको रिलीफ मिलता है फ्लैटस के साथ, इट एमिलियोरेट्स द सिम्टम्स। ठीक है, कार्बोवेज 200 CH में रखें अपने पास, हेल्प करती है। वही दिन में 2 से 3 बार दें, 2 से 3 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के, डोज तकरीबन सेम रहती है, लेकिन अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स ये 3 इंपॉर्टेंट दवाएं आपको हेल्प कर सकती हैं। और ये सब बढ़ती उम्र के साथ अगर दिक्कतें आती हैं हाजमे को लेके, ये दवाएं अपने पास रखिएगा जरूर। उम्मीद करता हूं सर आप तक आज के वीडियो का मैसेज जरूर पहुंचा होगा, आपको इससे फायदा होना चाहिए। और बहुत सी दुनिया जुड़ती है, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। रिक्वेस्ट फॉर स्पेशल वीडियो यू कैन ऑलवेज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आप डाल सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं gurunanakchaos@gmail.com। तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें, खुश रहें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।